नेवी में किस तरीके से प्रमोशन होता है? लाइक मतलब एक आम इंसान ऑफिसर्स का, लाइक एक आम इंसान अगर देखेगा और आप एक बहुत ही जूनियर रैंक से स्टार्ट करते हो, सो फॉर एग्जांपल लाइक यू रीच टिल कोमोडोर पोजीशन एंड दैट्स अ बिग पोजीशन. सो किस तरीके से प्रमोशन होता है? क्या चीज़ें देखते हैं आपके जो सीनियर्स होते हैं जिसके वजह से आपको प्रेस्टिजियस पोजीशंस मिलते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सो व्हेन यू जॉइन, जब आप, मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, सीनियर्स का अलग तरीका होता है, ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ. जब आप ऑफिसर बनते हैं तो आफ्टर थ्रू यू गो टू NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी और इंडियन नेवल अकेडमी. उसके बाद आप ऑफिसर बनते हैं तो यू आर सब लेफ्टिनेंट. तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है 2 साल में होता है, यू बिकम लेफ्टिनेंट. एंड उसके 6.5 साल के बाद यू बिकम लेफ्टिनेंट कमांडर, जो आर्मी में मेजर होता है. हाँ. ये सारे प्रमोशन टाइम बेस्ड प्रमोशन है. हाँ. इसके बाद जो अगला प्रमोशन कमांडर का होता है, सो वो करीब 13 साल की सर्विस के बाद होता है. वो भी टाइम बेस्ड प्रमोशन है. Okay. हमारे टाइम पे वो सिलेक्शन बेस्ड था. हाँ. उसमें 40-50% छट जाते थे. Okay. लेकिन अभी ये टाइम बेस्ड प्रमोशन हो. Okay. तो उसके बाद इन ऑल दिस प्रमोशन एवरी ईयर हर ऑफिसर की ACR लिखी जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. प्लस वो कई उनको कोर्सेज करने पड़ते हैं, प्रमोशनल कोर्सेज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज. उनमें उनकी स्टैंडिंग क्या है, लाइक स्किल डेवलपमेंट. या एज पार्ट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो उनके ट्रेनिंग्स के मार्क्स भी ले जाते हैं. ओके. नाउ दिस मार्क्स आर नॉट डायरेक्टली हमारे उस ACR में नहीं जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर आपका ACR लिख रहा है, उसके दिमाग में तो है भाई इस बंदे ने इतना अच्छा प्रैक्टिकल स्किल्स है, इसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स है, एकेडमिक नॉलेज है, एंड उसके बाद हिज डेडिकेशन टू ड्यूटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी, एंड हिज टीम मैनेजमेंट, हिज कोऑर्डिनेशन, ऑल दिस थिंग्स. एंड सबसे बड़ी बात हिज पर्सनालिटी, his communication skills, which are very important. Okay. So ये सब चीजें होती हैं, these are all combined into the annual conference report. उसमें 2 भाग होते हैं. एक होता है that's because sir, एक clarify करने के लिए communication skills so that you can lead the team effectively. Yes, for a leader communication skills very important. Right. How do you communicate with people? And it cannot be not only in English. वैसे भारतीय नौसेना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, but when you say communication skills, there are various ways of communicating. Because there was a scientist called Mehrabian. He says कि when you communicate something, out of the 100%, only 6% is the content. Through words, yeah. Is content. Right. Balance is all your personality and your presence, your body intonation, language, voice, expressions, intonation, everything. Yeah. So for a leader, अगर लीडर को बहुत इफेक्टिव होना है, जैसे कि मोदी जी हैं, उनके भाषणों से लगता है, वाजपेयी जी थे, उनके क्या भाषण होते थे, नेहरू जी के भाषण होते थे, तो ये बहुत अहमियत रखता है. फौज में बहुत बड़ा इसमें एम्फेसिस दिया जाता है हर लेवल पे, लीडरशिप क्वालिटीज. You need to know how to like rip people's emotions, motivate your people, how to exactly emotional intelligence बहुत हाई होना चाहिए आपका. Right, because like serious conflicts में like वो जोश चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो आपको लोगों के अंदर लाना होगा. Exactly. जो कि एक अच्छा लीडर ही ला सकता है. बिल्कुल, बिकॉज क्या है कि जो हाई रिस्क टास्क जो फौजी करते हैं वो बाकी लोग नहीं करते हैं. ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में रिस्क नहीं है, कि कोई इकोनॉमिक रिस्क ले रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई पॉडकास्ट करा रहा है. ऑल दिस आर वेरी हाई रिस्क जॉब्स, बिकॉज यू कैन लूज यू कैन लूज मनी, you can lose your face, you can lose your reputation, rejection, you can social rejection मिल सकता है. It can have a direct effect on your on your finances. ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है. लेकिन फौज में क्या है कि इफ यू वांट टू टेल समबडी कि भाई कारगिल की ऊपर वो बंदा बैठा है, आपको उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो कौन करेगा इसको? हाउ डू यू मोटिवेट ए चैप? राइट. वो मोटिवेशन लीडर्स करते हैं, जूनियर लीडर्स करते हैं, सीनियर लीडर्स करते हैं. राइट. उसके लिए आपको जो लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, पूरा जो हमारा जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, राइट फ्रॉम द NDA ऑनवर्ड्स टिल एवरी लेवल ऑफ द फौज, लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट इज ए मैंडेटरी थिंग. ओके. और वो आप, बिकॉज क्या है कि लीडरशिप इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस. एज यू ग्रो सीनियर, यू हैंडल मोर पीपल, यू हैंडल मोर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. उसके लिए लीडरशिप स्किल को और बढ़ाना पड़ता है. राइट. सो लीडरशिप स्किल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस इज, ये जो चीज है ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑफिसर के करियर एडवांसमेट में इन द फौज. एंड नेवी इज ऑल्सो इन द सेम लाइन. आई थिंक ट्रू टेस्ट ऑफ लीडरशिप फौज में होता है. नाउ आई केम टू द रैंक ऑफ कमांडर. कमांडर के बाद जो कैप्टन सिलेक्शन होता है, विच इज कर्नल इन द आर्मी, उसमें कम से कम 52% छट जाते हैं. ओके. नॉट कि दे आर बैड, बट मे बी इन रिलेशन विद कंपैरिजन गेम हो जाता है. जो ज्यादा बेस्ट टेस्ट परफॉर्म करे वो लोग वो हैं. उसके बाद कैप्टन के बाद नेक्स्ट रैंक कॉमोडोर जो मैं था,
उसके बाद डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और बढ़ जाती है, बिकॉज क्या है कि इट्स ए पिरामिडल स्ट्रक्चर, राइट, तो वैकेंसीज आर वेरी लेस. तो लाइक फॉर एग्जांपल ओनली 3% of the people in the Indian Armed Forces make it to 2-star. Okay. And only 1% makes it to 3-star. Whereas it is different way in the IAS and IPS. Where almost 80% will become 2 stars, and like that. So this is the problem. But I mean, the hierarchy ऐसी है, और the structure of the service is such that you can't really give more leeway to it. So this is I just explained to you about promotion कैसे होते हैं, लेकिन one way or the other, the true merit of a person is seen. लोग बोलेंगे हाँ भैया थोड़ा सा मेरे से जाती होगी, ये हो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो सब ठीक नहीं है. Right. I also mixed my other ranks. I could not become a 2-star, but I can tell you कि it's quite a free and fair system. And see, it's also human based system. तो human based system में थोड़ी सी तो होगा नहीं, 19-20 का फर्क तो पड़ जाता है. But that is not to be taken as the only reason. Right. कि भाई इसमें गड़बड़ी है. कोई गड़बड़ी नहीं है. It's a very free and frank and very transparent system of selection. Right. And you also get to prove yourself for a quite a while, right? Yes. एक काफी ऐसा नहीं है कि one shot wonder. Yeah, it's a marathon. It's not a sprint, it's a marathon. Right. Yeah, that is true. बिकॉज हमने देखा कि जब हम नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे इंडिया में, देयर वर सम कैडेट्स हु आर नॉट ऑल दैट गुड, बट टुडे दे आर सिटिंग एज 2 स्टार 3 स्टार्स बिकॉज दे न्यू लॉन्ग रन में उन लोग ने स्प्रिंट हार गए, लॉन्ग रन में मैराथन दे केप्ट ऑन अपग्रेडिंग देयर स्किल, दे केप्ट ऑन शोकेसिंग देयर कैपेबिलिटी मच मोर देन परहैप्स पीपल लाइक अस. सो दैट्स हाउ इट इज. ये तो एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट का एक छोटा सा क्लिप था. पूरी पिक्चर अगर देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. डू चेक इट आउट.